हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है साधु की सीख। यदि आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि यदि हमें अपनी दुनिया बदलनी है तो क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह ईमानदार और हमेशा गरीबों की मदद करता था। उसका एक पुत्र भी था जो अत्यंत ही घमंडी और दूसरों के मान सम्मान से हमेशा जलता था। वह अपने पिता के धन पर अपने आप को बड़ा समझता था। सेठ को अपने पुत्र के इस व्यवहार के कारण उसके भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता रहती थी। उसने अपने पुत्र को कई बार समझाया, किंतु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार की बात है, उसके गांव में एक साधु आए हुए थे। गांव के लोग उस साधु का बड़ा ही मान सम्मान और तारीफ कर रहे थे। जब यह बात सेठ के लड़के को पता चली तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी क्या खास बात है उस साधु में जो लोग मेरे अलावा उस साधु का इतना अधिक मान सम्मान और तारीफ कर रहे हैं। और फिर वह साधु से मिलने के बारे में सोचने लगा। और फिर एक दिन वह उस साधु के आश्रम में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। सेठ का लड़का उस आश्रम में आया। उस लड़के के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे और हाथ जोड़ते थे और सर भी झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी उस लड़के को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। लड़के ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह लड़का बहुत ही तमीज़ से आप कर कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर भी उतर आया था। लड़के ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु को यह कहते ही लड़का गुस्से से पागल हो गया और वह वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया और कहने लगा कि अब मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से लड़के की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर लड़के ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यह सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिमला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है।
आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु की इतना कहते ही लड़का का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस लड़के को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोलेगी, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वो खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। आई होप दोस्तों कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि अगर हमें अपनी दुनिया बदलनी है तो हमें अपने नज़रिए को भी बदलना होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।